Welcome to DSN School, class 12th, subject physics, chapter number 6, electromagnetic induction, part number 8. 7 पार्ट तक हम पढ़ चुके हैं. ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, पार्ट 8. टुडे वी स्टार्ट इन AC जनरेटर. इसमें हम AC जनरेटर के बारे में रीड करेंगे कि AC जनरेटर क्या होता है. वैसे भी हालांकि ये चैप्टर नंबर 6 है, जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका AC करंट ही है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम फिलहाल AC करंट देखते हैं क्या होता है AC जनरेटर. AC जनरेटर इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. इट्स कॉल्ड बी AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट. ये AC जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. किसके थ्रू? मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू. पहले क्या, इस करंट के पहले क्या होता था, बैटरी से हम करंट लेते थे जो काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ती थी, जिसको हम बोलते थे DC करंट, डायरेक्ट करंट. अब ये क्या होता है, AC करंट है, ऑल्टरनेट है. इट इज़ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल. मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. इज कॉल्ड बी AC करंट. अब ऑल्टरनेटिंग करंट का फिनोमिना क्या होता है कि अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शंस. करंट क्या होती है, ये चेंज होती रहती है. ऑल्टरनेट करंट तो कभी डायरेक्शंस चेंज होते हैं, यानी कि कभी प्लस कभी माइनस. अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शंस, डायरेक्शंस चेंज होते हैं, कभी प्लस का कभी माइनस का. एंड ब्रैकेट में हमने क्या लिख रखा है, मे चेंज मैग्नीट्यूड आल्सो. मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है या नहीं भी, आल्सो मतलब हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन डायरेक्शंस जरूर चेंज होगा. अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शंस. DC करंट्स में क्या होता था, डायरेक्शंस चेंज नहीं होता था. बैटरी के थ्रू हम लेते थे, डायरेक्ट करंट मिलती थी जो हमें कॉस्टली पड़ती थी. अब AC करंट है, AC करंट का मेन यही है कि वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है. ठीक है, कभी प्लस कभी माइनस. इसका प्रिंसिपल क्या है, EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किस प्रिंसिपल पे है ये बेस्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, क्या प्रिंसिपल इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये ऑल्टरनेटिव करंट का हम कंस्ट्रक्शंस देखते हैं. क्या है आपका, ये इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है. देखिए, एन पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. बीच में हमने कोई कॉइल लगा रखा है. इसके स्लिप रिंग्स हैं, जहाँ S1 और X2 है वो स्लिप रिंग्स हैं, कॉपर की बनी हुई है. जहाँ एरो लगा के हमने आर्मेचर कॉइल लिखा हुआ है, कॉपर है. और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर भी हमने डाल रखा है. ये क्यों डाल रखा है कि जैसे अभी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, 4 हैं, तो इस कोर के डालने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती हैं. ठीक है, ओके. और ऊपर एक हैंडल बना हुआ है जिसको हमने क्या नाम दिया है, एक्सेल. फिर स्लिप रिंग्स के आगे ब्रशेस बने हुए हैं, इट्स कॉल्ड बी V1 एंड V2. ओके. अब ये क्या करता है, जो ये आपके स्लिप रिंग्स जो हैं, इसमें मैग्नेटिक, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं या ये रोटेट करने लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, बढ़ने लगेंगी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी तो आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा. फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका EMF इंड्यूस होगा. EMF इंड्यूस से EMI. अब देखिए, आपका EMI होता क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था या लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि EMI क्या होता है, फैराडेज लॉ पे बेस्ड है. क्या होता है ये, राइट हैंड साइड में देखिए हमने बॉक्स में लिख रखा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द कंडक्टिंग कॉइल. किससे होती है, कंडक्टिंग कॉइल से क्या होती है, लिंक होती हैं. फिर इंड्यूस EMF होता है. इंड्यूस EMF यानी कि क्लोज सर्किट कैसा होता है, क्लोज्ड. और आपका फिर इंड्यूस EMF होता है तो इंड्यूस करंट. ओके, वही है, जैसे ही आपकी करंट फ्लो करने लगती है, करंट फ्लो करने से ही रोटेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होने से फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होने से ही इंड्यूस EMF होगा, और इंड्यूस EMF से ही इंड्यूस करंट हमें मिलेगा. ठीक है, ये आपका EMI क्या था, फैराडेज लॉ पे डिपेंड है. अब देखिए, आपके जो ये हमने स्लिप्स रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स ये जो हमने बना रखी हैं, हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते थे वायर से, लेकिन ये कभी वायर से टच होंगी या नहीं होंगी, ये उलझ भी सकती हैं.
इसीलिए हमने स्लिप रिंग्स बना रखी हैं जो कि कॉपर की बनी हुई हैं। स्लिप रिंग आपके इस तरीके से होल में अंदर जाएंगी और ब्रश से क्या होती रहेंगी, कनेक्ट होती रहेंगी। अगर हम ब्रश भी नहीं लगाते स्लिप रिंग से, अगर वो वायर से टच होती तो कभी वो कनेक्ट होती, कभी नहीं होती। नहीं, स्लिप रिंग्स आपके ब्रश के अंदर जाएंगी और ब्रश से क्या होगी, हमेशा ही उससे कांटेक्ट होती रहेंगी, उससे जुड़ी रहेंगी। ठीक है, इट्स कॉल भी S1 और S2 क्या आपके स्लिप रिंग्स हैं। स्लिप रिंग्स हमने इसीलिए लगाई हैं कि उनका कांटेक्ट बना रहे। ओके, मतलब इनका क्या होता है मेन काम कि मेंटेनेंस कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेस। आर्मेचर और कॉइल के बीच में क्या हो रहा है, इनके कनेक्ट बना रहे बिटवीन। ओके, अब जो B1 और B2 ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस हैं आपके, इनका क्या काम होता है, मेंटेन कांटेक्ट बिटवीन रिंग्स एंड लोड। ये आपके देखिए ब्रश के बाद एक लोड बना रखा है आपका, इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है R। ये किसको कनेक्ट करेगा, रिंग्स मेंटेन करके रखेगा, स्लिप्स रिंग्स एंड लोड को मेंटेन। ओके, मेंटेन्स कनेक्ट बिटवीन रिंग्स एंड लोड। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ये किस तरीके से बना हुआ, इसका क्या काम है। अब इसकी वर्किंग देखिए। वर्किंग आपका क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। अगर हम T0 लेते हैं तो थीटा भी क्या होगा, 0। वो बताएंगे कैसे होता है ऊपर। प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर है, जो प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए एक प्लेन बना रखा है परपेंडिकुलर, ये प्लेन ऑफ कॉइल्स इज परपेंडिकुलर। एंड पोल और साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका इधर है तो जो एरिया होगा वो भी आपका इधर ही होगा। तो जो थीटा एंगल लेते हैं वो किस में लेते हैं, थीटा बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में जो थीटा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। वही हमने लिख रखा है थीटा 0। आफ्टर T समय में ऊपर हमने लिख रखी है एक लाइन, आफ्टर T इट रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा। मतलब कुछ समय बाद ये थीटा एंगल से क्या होता है, रोटेट होता है, थीटा एंगल से रोटेट होने लगता है। नीचे देखिए हमने एक फिगर बनाया हुआ है, ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है। थीटा एंगल से अगर इसको रोटेट करते हैं या थीटा एंगल से T समय के बाद अगर ये रोटेट होता है तो जो एरिया वेक्टर है वो भी आपका रोटेट होता है। तो T इजिकल्स टू T, यानी कि T समय पे थीटा एंगल बिटवीन A एंड B। T इजिकल्स टू कुछ समय बाद भी जो थीटा जो एंगल आता है वो भी A और B के बीच में ही होता है, एंगल बिटवीन A एंड B। अभी फर्स्ट वाले में क्या था, A और B के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। थीटा इजिकल्स टू 0, T इजिकल्स टू 0 पे जैसे ही हमने इसको थोड़ा रोटेट किया, T मैंने कुछ समय बाद T इजिकल्स टू T पे, तो थीटा भी किस में होगा, एंगल बिटवीन A एंड B। एरिया वेक्टर भी चेंज होगा, एरिया वेक्टर चेंज होगा तो थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। लेट अस से, रे नहीं है, से है, एस है ये। लेट अस से कॉइल रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये जो कॉइल रोटेट्स होती हैं एंगुलर वेलोसिटी से क्या होती है, कॉइल्स होती हैं रोटेट होती हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या जो होता है सिंबल ओमेगा, ओमेगा से अगर ये रोटेट होती हैं तो ओमेगा इजिकल्स टू क्या होगा, थीटा बाई टी। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल के आता है, ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल फाई बी इजिकल्स टू बी डॉट ए। बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो फाई बी इजिकल्स टू बी ए कॉस थीटा की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ओमेगा टी, जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हुआ है, ओमेगा टी, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया थीटा की जगह। इफ़ देयर आर एन टर्न्स देन टोटल फ्लक्स फाई नेट, एन टर्न्स आती है तो फाई नेट हो जाएगा। तो बी ए के आगे हम क्या लगा देंगे, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई नेट कितना निकल के आया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब सेकेंड पॉइंट आपका क्या होता है इसमें, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई नेट अपॉन डी टी। तो माइनस डी अपॉन डी टी, फाई नेट का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एन बी ए माइनस एन बी ए डी बाई डी टी। ये एन बी ए क्या है आपके, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, नंबर ऑफ कॉइल्स भी आपके क्या है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने बाहर कर दिया है, डी बाई डी टी और कॉस ओमेगा टी। डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या है आपका, माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा।
तो यानी कि माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, तो एन बी ए और ओमेगा टी का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जो एन बी ए ओमेगा को भी हमने कांस्टेंट मान लिया ई नॉट, क्या मान लिया हमने ई नॉट, लेट ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब इंड्यूस करंट आई इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल आर, इंड्यूस करंट क्या होता है आई इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी यानी कि ई अपॉन आर, और ई का वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाला ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, आई इज इक्वल्स टू क्या होगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ई नॉट आर को भी हमने क्या मान लिया आई नॉट, ये भी समझो एक कांस्टेंट हमने मान लिया ई नॉट अपॉन आर को आई नॉट, तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या निकल के आया आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ई नॉट अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई नॉट एंड ई नॉट के वैल्यू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई नॉट। अब इनके बीच में हम ग्राफ देते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की हमने क्या रख दिया थीटा। अब देखिए आपका ये ग्राफ है किसके बीच में आई और इस वाई एक्सिस में आई और थीटा ले लिया और इधर आपका टाइम, ठीक है। अब जो बीच में हमने थीटा इज इक्वल्स टू जो 0 डिग्री लिखा है, ये क्या हो रहा है पहले ऐसे रोटेट हुआ 90 पे 90, फिर 180, फिर यूँ आया 270, वापस अपनी पोजीशन में आया 360, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हुआ 360 पे, तो ये आपका पहले 1/4, फिर हाफ, फिर 1/3, फिर पूरा कंप्लीट। तो पहले थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180, फिर 270, 360, ठीक है। और टाइम टेकन कैसे आएगा आपका, इसमें करंट क्या हो रही है, इसमें हमने करंट के डायरेक्शंस नहीं लगा रखे हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है अपनी चेंज होती रहती है, उसके डायरेक्शंस चेंज है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही क्या है कि डायरेक्शंस चेंज, इसलिए हम इसमें करंट शो नहीं करते हैं, ठीक है। हमने किसी भी फिगर में करंट शो नहीं कर रखी है। जो ऊपर वाला 0 से 180 है वो प्लस वाली एक्सिस में है और जो नीचे है वो माइनस वाले पॉजिटिव ऊपर है, नीचे आपका किस में है नेगेटिव में। इसमें टी कैसे होगा 1/4 टी टाइम पे चले यानी t/4, 180 पे t/2 और 270 पे 3t/4 और 360 पे वापस t पे आ गया, ठीक है। अब जब थीटा 0 था तो t भी 0, हमने t इक्वल्स टू 0 लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और 90 पे आपका ये आई नॉट आपका इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। हमने इसमें करंट शो नहीं की है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का काम क्या होता है कि डायरेक्शंस को चेंज करना, यही इसका फिनोमिना है। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ क्लियर हो गया आपका। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस टर्म में आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1 to 7, जो कि हम आपको 1 to 6 आज की डेट में आपको करवा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम डीपली पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। अभी हमने यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक बार इसको रिकैप कर दीजिए, देखिए आपका ऑल्टरनेटिंग करंट इट इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन फॉर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या काम होता है, डायरेक्शंस चेंज करना एंड मैग्नीट्यूड भी चेंज करना मे बी। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या किस पे डिपेंड करता है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने बता दिया था, N पोल और साउथ पोल हैं, S1 और S2 के स्लिप रिंग्स हैं, कॉपर की हैं, B1 और B2 आपके ब्रशेस हैं, ये लोड है आपका, ये आर्मेचर कॉइल है कॉपर का बना हुआ, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर रखा, वो क्या काम करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। जैसे इंक्रीज बढ़ेंगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होते ही इंड्यूस करंट होगा। ओके, स्लिप्स का क्या काम होता है, मेंटेन्स कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेस।
और ब्रशेस का क्या काम है, मेंटेन्स कांटेक्ट बिटवीन रिंग्स एंड लोड वर्किंग। अगर टी ज़ीरो है तो थीटा भी क्या होगा, ज़ीरो। जैसे ही इस प्लेन को हम रोटेट करते हैं थीटा एंगल से तो आपका एरिया भी चेंज होता है, एरिया भी थीटा एंगल से रोटेट होता है। तो इसमें भी जो थीटा आएगा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट अस से कॉइल रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। यहाँ से हमने कैलकुलेशन की, फाइव इज इक्वल्स टू बी ए ओमेगा टी, डी फाइव बाई डी टी नेट, फाइव नेट का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, माइनस एन बी ए डी ओमेगा टी, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा को हमने क्या मान लिया, ई नॉट, तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इंड्यूस करंट आई इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ई नॉट साइन ओमेगा अपॉन आर, ई नॉट अपॉन आर को हमने क्या मान लिया, आई नॉट, तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका इस तरीके से आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को हमने क्या मान लिया, थीटा। ये आपका ग्राफ हो गया आई थीटा और टी के बीच में। एंगल्स चेंज हो रहे हैं, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा। इसमें करंट हमने इसलिए शो नहीं किया है क्योंकि ऑल्टरनेटिव करंट क्या होते हैं, डायरेक्शन चेंज करती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसलिए हमने करंट का डायरेक्शन शो नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपका इस टर्म का लास्ट चैप्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स।